दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी रसोई का बंटवारा कर दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नई कहानी। मालूम नहीं ये कोरोना खत्म कब होगा। ज्योतिषी तो कह रहे थे इससे पहले कि मीना कुछ भी कहती। कविता गुस्से से बोली, यार चुप कर, मुझे कुछ नहीं जानना। दोनों लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर खाना खा रही थी। कविता को गुस्से में देखकर मीना ने पूछा, कोई टेंशन है क्या? आज ऑफिस में काम ज्यादा है? कोई मीटिंग की प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन है? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, कविता बोली। ये चीजें मुझे परेशान नहीं करती, परेशान करती हैं तो घर में मेरी जेठानी और सासू माँ भी उसके साथ ही मिल जाती हैं। पर तू तो कह रही थी कि घर में सब कोई बहुत अच्छे हैं, तो मैंने अब कब मना करा कि वह अच्छे नहीं हैं। मैं तो उनकी सनक से परेशान हूँ। मेरी जेठानी को हर 10 दिन बाद कोई नई सनक लग जाती है, जिसके चक्कर में कि मेरा सारा काम रह जाता है और मैं मुश्किल में आ जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्हें घर की सफाई की सनक लगी। पुरानी पुरानी अलमारियां, बेड सत जाने कहाँ कहाँ सड़कर सफाई नहीं कर रही थी। मेरे कई इम्पोर्टेंट कागज उनकी सफाई में ही खो गए थे। हस्बैंड ने बहुत से पुराने बिल और पुरानी रसीदें जो कि ऊपर अलमारी के टांड में संभाल कर रखी थी, सब फेंक दी। डस्टबिन के कूड़े में से कागज साटते साटते हम दोनों की पूरी रात गई और दफ्तर भी आना था। लगभग हर शनिवार इतवार मैं जो भी चाहती हूँ वह कर ही नहीं पाती। उन दोनों की सनक के कारण हर छुट्टी बर्बाद हो जाती है। सासू माँ तो उसके सफाई करने से बहुत खुश थी। उसके बाद जेठानी जी को पूजा की सनक सड़ी। 5 बजे उठकर मंदिर में घंटियां बजाने लग गई। तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? भैया, मुझे तो ऑफिस आना होता है। घर का सारा रूटीन ही बदल गया। 7 बजे तक उसके बच्चे को भी स्कूल जाना होता है। अब वह देर से निपट कर खाना बनाने में व्यस्त होती थी, तो उनकी बेटी मेरे से कई बार रोटी बनवाने आ
जाती थी या मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊं तो वह बेटे के स्कूल के टिफिन में रख देती थी। सबको हर काम समय पर ही करना होता है और उसकी पूजा का पता नहीं कब तक चलेगी। यहाँ तक भी ठीक है, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा को तो उसे सुबह सुबह उसे मंदिर भी जाना होता था। पूजा के चक्कर में जो गैस धोने बैठ जाती है तो मुझे तो खाना इंडक्शन पर ही बनाना पड़ता था। कपड़े सिलने की सनक आई तो मेरे सूट को ही फाड़ कर ननद रानी के मुन्ने को जबला बना दिया। कहती है ये बड़ा नरम कपड़ा था और तुम तो इस सूट को पहनती भी नहीं। सासू माँ भी उस जबले देख कर खुश थी तो कुछ कह भी नहीं सकती। ऐसे ही कभी स्वेटर बुनने की, योगा की, न्यूट्रिशन की, जाने किस किस चीज की सनक आती है और जेलनी मुझे पड़ती है। आजकल उसको ज्योतिष का रोग लगा है। ऑफिस आते हुए मैंने उससे गुस्से में पूछ लिया कि मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि आप इन सनकों के लिए कौन सा गरे जिम्मेदार है। मैं तो बोल कर आ गई, लेकिन मुझे पता है कि जाने पर महाभारत तो झेलनी ही होगी। सच कह रही हूँ, आज अगर बात बढ़ी तो मैं घर में कह ही दूंगी कि सासू माँ मुझे तो अलग ही कर दो। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।